नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड चैनल के इंतज़ामिया की जानिब से आप तमाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गजा पर जारी इसराइली बमबारी से 119 हलाकतें, अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार को तलब कर लिया इजलास। मुल्क के सदर जमहूरिया पीएम मोदी और सोनिया गांधी समेत दीगर सियासी कायदीन ने मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना में ईद उल फित्र की नमाज हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक की गई अदा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग है जारी, कई जगह आवाम पुलिस पर बरहम। सिटी पुलिस कमिश्नर ने घरों में ईद की नमाज अदा करने पर मुसलमानों का किया शुक्रिया अदा। आंध्रा तेलंगाना सरहद पर एम्बुलेंस को रोक दिया गया, बुर्कापोश खातून रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बीमार शौहर को अस्पताल ले जाने की इजाजत देने का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। गजा की पट्टी पर इसराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला 5वें दिन भी जारी है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक वो गजा में बनी ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जाल को निशाना बनाना चाहते हैं। गजा पर अब तक होने वाले हमलों में कम अज़ कम 119 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें 31 बच्चे और 19 ख़वातीन भी शामिल है, जबकि सेहत के हुक्काम की जानिब से ज़ख्मी होने वालों की तादाद 830 बताई गई। दूसरी जानिब इसराइल में अब तक 8 अमवात हो चुकी है, जिनमें एक खातून, सरहद पर तैनात एक फ़ौजी और 2 बच्चे शामिल हैं। शहर में होने वाले धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ सुनी जा सकती है, जबकि आसमान में शोलों को भी देखा जा सकता है। पीर से शुरू होने वाली इस लड़ाई में कमी का कोई इम्कान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसमें मज़ीद वक्त लग सकता है। AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए सलामती कौंसिल का इजलास इतवार को तलब किया है, जबकि आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी तौर पर जंग बंदी पर जोर दिया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पहले ही बहुत से मासूम शहरी अपने जाने गंवा चुके हैं और इस तनाज़े की वजह से पूरे खित्ते में इंतहाई पसंदी में इजाफा हो सकता है। गजा में AFP के फोटोग्राफरों ने इसराइल के मुमकिन हमले के पेश नज़र लोगों को अपने घरों को छोड़ते हुए देखा है और कई ख़ानदान स्कूलों की इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुल्क के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई सियासी रहनुमाओं ने मुल्क के शहरियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फित्र के मौके पर मैं तमाम शहरियों, बिलखुसूस मुस्लिम भाइयों और बहनों को अपनी नेक ख्वाहिशात में पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र खुद को एक मरतबा फिर इंसानियत की खिदमत करने के लिए वक्फ करने और ज़रूरतमंद लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए वक्फ करने का एक मौका भी है। उन्होंने मजीद कहा कि आइए हम सब ओहद करेंगे कि हम कोविड-19 की इस वबा से निमटने के लिए सभी ज़ाब्तों और रहनुमाना हिदायत पर अमल करेंगे और समाज व मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए खुशियां मनाने की अपील की और कहा कि सब लोगों की सेहतमंदी और तंदुरुस्ती का मुतमन्नी हूं। वहीं कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने सभी लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल की पैरवी करने और आलमी वबा के कहर से महफूज रहने की अपील की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना भर में खामोशी के साथ पाबंदी और उसूलों पर अमल करते हुए ईद उल फित्र मनाई गई।
जहां मसाजिद में हुकूमती गाइडलाइंस के पेश नज़र 3 से 4 अफराद ही नमाज ईद मसाजिद में अदा की और हस्ब मामूल 6 बजे ता 10 बजे तक आवाम के लिए बाजार, दुकानें, होटलें, पान शॉप खुले रहे। मसाजिद के बाहर पुलिस की पहरादारी भी देखी गई। हुकूमत तेलंगाना के इस फैसले को कि ईद से आइन कबल नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त न देने के फैसले पर रियासत तेलंगाना की आवाम में गुस्से का माहौल देखा गया, जिनका गुस्सा सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर उलमा और सियासी कायदीन पर निकलता देखा जा रहा है। जबकि उलमा और सियासी कायदीन का कहना है कि यह फैसला आवाम की बेहतरी के लिए लिया गया। हुकूमत की जानिब से दिए गए 4 घंटों की मुद्दत में मुसलमानों ने अपने घरों में नमाजें अदा की और हस्ब मामूल अपने मरहूमीन के क़ुबूर पर फातिहा ख़्वानी की और घरों की तरफ लौट गए। चार मीनार के दामन में तारीख़ क़दीम मक्का मस्जिद में भी मुसल्लियों के लिए नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी के सबब अवाम इनके ऐसे फ़ैसलों पर खुद से फ़ैसला लेने से खासिर है और जहनी फ़िक्र में मुब्तला है कि कहीं इस तरह की बीमारी के बहानों से आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत तो नहीं की जा रही है। वाज़ेह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत का इशारा मौलाना सैयद क़बूल बाशा शत्तारी ईद उल फित्र से क़ब्ल अपने एक बयान में दिया था। जब तुम इद्दत मुकम्मल कर लो, यानी माह रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखने हो तो अल्लाह की तस्बीह खूब बयान करो, अल्लाह की तस्बीह खूब बयान करो। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने ईद उल फित्र के मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अमन भाईचारगी का पैगाम देते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। हमारा प्यारा मुल्क भारतवर्ष एक गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने मजहब पर चलते हुए भाईचारगी का पैगाम फहराते हैं। आज ईद का दिन है, हमारे लिए मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम दिन है आज, खुशी का दिन। और आज हिंदू भाइयों का अक्षय तृतीया, जो कहते हैं लक्ष्मी का दिन है। और आज ही परशुराम जयंती, जो ब्राह्मण कुल के सबसे रिस्पेक्टेड ऋषि थे, जिन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान की लड़ाई बहुत तरीके से लड़ी। और कुछ लोगों ने यहाँ ब्राह्मणों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में भेद पैदा करके अलग किया। मैं आज अल्लाह ने, ईश्वर ने एक ही दिन ये चीजें दी हैं, हमें त्योहार दिया है। और हम आज से संकल्प हमें लेना चाहिए, इस देश के रहने वाले तमाम ब्राह्मणों को और मुसलमानों को यह तय करना है कि अब हमारे बीच में मोदी जी जैसे लोग, बीजेपी और आरएसएस जैसे लोग हमारे बीच में दरार पैदा नहीं कर सकते। हम इस देश में एकता, अखंडता, एक साथ रह करके देश को मजबूत करेंगे और भाईचारगी का पैगाम देश से फैलाएंगे। जो व्यक्ति भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा, हम मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं अबू आसिम आज़मी। आज ईद उल फित्र के मौके पर शहर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई। ये मंजर है हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद का। हबीबनगर पुलिस ने मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पास गाड़ियों की चेकिंग की। बिला वजह बाहर निकलने वालों और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर चालानात भी आयद किए गए और गाड़ी के डॉक्यूमेंट साथ न रखने वालों की गाड़ियां पुलिस स्टेशन भेज दिया गया।
पेशेंट वाले आ जाना, मिलने का टाइम नहीं है रात को। चैनल का नहीं है भैया, सैटेलाइट चैनल का। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में दाखिल होने वाले एम्बुलेंसों को सरहद पर रोक देने की इत्तलात के दरमियान एक बुर्खापोश खातून का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपने बीमार शौहर को हैदराबाद पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त देते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रोते हुए देखी जा रही है। बुर्कापोश खातून अपने बीमार शौहर को लेकर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद आ रही थी कि पुलिस ने इन्हें रोक दिया। खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनके शौहर की तबीयत खराब है और लम्हा लम्हा हालत बिगड़ रही है। खातून ने बताया कि हैदराबाद के अस्पताल में उन्होंने बेड हासिल कर लिया है, बावजूद इसके पुलिस मुलाजिमीन इन्हें जाने से रोक रहे हैं। खातून ने जोरो खतार रोते हुए हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मेरे शौहर को बचा लो, पल्स रेट गिर रहा है, हालत बिगड़ रही है। मेरे शौहर की उम्र 30 साल है और मुझे छोटा बच्चा है। मेरे शौहर को कुछ हो गया तो कैसा। खातून ने कहा कि एम्बुलेंस को रोक दिया गया, मेरे शौहर की हालत बिगड़ रही है। खातून ने हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना के हालत पर तशवीश जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत के तर्ज अमल पर अदम इत्मीनान इजहार किया था। बॉर्डर्स पर एम्बुलेंस को रोकने पर हाईकोर्ट ने बरहमी जाहिर की थी। अदालत ने हुकूमत से पूछा कि उन्होंने किस इख्तियार के साथ एम्बुलेंस को रोका। अदालत ने तासुर जाहिर किया था कि यह गैर इंसानी अमल है। నా భర్తకి ఎవరైతే పేరే జవాబారు నేను మెల్లబదా పెట్టాను. జగన్ సార్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా భర్తను బతికించండి. నిన్న మిథున్ రెడ్డి ఇంటి వాళ్ళ దగ్గర పోయినాడు సార్, ఏమైనా లెటర్ రాసిస్తే చేతిలో సైన్ చేసుకుంటామని. మిథున్ రెడ్డి సార్ వాళ్ళు లేరంట, హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయినారంట. నారాయణ హాస్పిటల్లో ఎవరెవరో రికమెండేషన్ చేయించుకున్నారు, ఆడ ఎవరు చేసుకోవాలి. డౌన్ అయిపోతుంది సార్, ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఆక్సిజన్ పట్టుకొని వచ్చినాం సార్. పోలీసులు అసలు అలా చేయడం లేదు సార్, పోలీసులు అసలు అలా చేయడం లేదు సార్. అసలు డౌన్ అయిపోతుంది. 6 రోజుల నుంచి తిరుపతి మొత్తం ఎక్కడెక్కడ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు కాలు పట్టుకున్నారు సార్. ఎక్కడ వెంటిలేటర్ లేదంటున్నారు, అన్ని ఫుల్ ఉన్నాయి. ఎవరో కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని నేను జీవన హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ కి మాట్లాడుకున్నాను సార్. నేను ఇల్లు తాకట్టు పెట్టేసాను, నా భర్త బతికించుకున్నాను. నా భర్తకి ఎంత వయసు కాదు సార్, 30 సంవత్సరాలే సార్. 4 గంటల నుంచి వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుంటారు, ఎవరు పంపడం లేదు సార్. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने तमाम मुसलमानों को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जो टाइम मुकर्रर किया गया है दुकानात को बंद करने का, उस पर लोग अमल कर रहे हैं। उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज घर पर अदा करने और कोऑपरेट करने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। उनके बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं हैं। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज़ आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी भी जगह प्रेयर्स हुई हैं, हर जगह प्रेयर्स केवल मस्जिद के सदर पेश इमाम ही किए 2-3 लोगों के साथ। पब्लिक प्रेयर्स घर पे ही कर रही हैं, तो घर में ही नमाज अदा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी ईदगाह में कहीं कोई गैदरिंग नहीं है, जो कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए बेहद ज़रूरी था। तो एक बार फिर से मैं हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पहले सबको ईद मुबारक हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से।
कोरोना की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी ईद पे थोड़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहीं, बट ये रिस्ट्रिक्शंस हम सभी की सेहत के लिए है, हमारे परिवारों की सेहत के लिए है। पूरी कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और कहीं भी ईस्ट जोन में कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। सुबह की फराज की नमाज के टाइम पे 4-5 लोग आके इबादत करके चले गए हैं और सिचुएशन नॉर्मल है। मैं सभी को शुक्रिया अर्ज़ करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया आज की ईद में, और अल्लाह की दुआ से अगले साल की ईद हम लोग सब मिलकर पूरे जोश से मनाएंगे। धन्यवाद। हैदराबाद के एबिट्स की मशहूर जगदीश मोबाइल मार्केट में कल भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 111 मोबाइल शॉप और मौजूद 24 काउंटर में ये आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाकिस्तर हो गई, जिसमें 50 लाख से जायद का नुकसान बताया गया। मुकाम वाक़े पर मजलिसी MLA अहमद बलाला ने पहुंचकर जायज़ा लिया। दुकान के बाहर सर्विस वायर से ये आग लगी, शायद ऐसा शुबा किया जा रहा है। मुतासरीन ने हुकूमत से मदद की अपील की। बादशाह फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में किया। 50 लाख से ज़्यादा का इन लोग का नुकसान हुआ है। नीचे के जो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वालों की जो नाहेली है, उनका जो मेंटेनेंस बराबर नहीं है। जो वायरा बाहर से जो शेड्स के लिए इन लोग जो डालते थे, समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बाहर से आग अंदर गई है। दुकान के अंदर तो लॉकडाउन के जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ किसी ने भी यहाँ पर दुकान नहीं खोली। अंदर से, और पूरों का सबका कहना ये है कि अंदर से तो मेन ऑफ था, अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, बाहर से ही आग सर्विस वायर्स में लग के बाहर से ही आग लगी सो है वो। तो हम हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह जिसका जो नुकसान हुआ उसकी किस तरीके से, चाहे वो आपात बंदों में हो, एक्सग्रेशिया की शक्ल में हो, हुकूमत से हम ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे। बुझाए सब यहाँ पे मौजूद है, आप सबसे पूछ सकते हैं किस किस का कितना नुकसान हुआ, कौन कौन कैसा परेशानियों से अपनी अपनी दुकान चला रहा था। मज़ीद इसके ऊपर लॉकडाउन में और एक परेशानी आ गई, हम लोग की दुकान पूरी जल गई। हुकूमत से आपका क्या मुतालिबा है? अब हुकूमत जो कर सकती है हमारे हक़ में कर दीजिए। कौन सी हुकूमत सुन के करी तो नहीं आज तक, फिर भी उम्मीद है आप लोगों के ज़रिए अगर कुछ हो गया हम लोगों का भला तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पुलिस वालों का कोई ताउन नहीं था, किसका भी कोई ताउन, सब हमको जल के पूरा ख़त्म होने के बाद में कॉल करे। कोई भी पहले कॉल नहीं करे, ना इन्फॉर्म करे। 1 रुपए की भी चीज़ नहीं बची हमारी यहाँ पे, 1 रुपए की भी। आप लोग देख सकते हैं पीछे सारी की सारी दुकान जल गई, कोई चीज़ बाकी नहीं है। ये सब दुकान वाले हैं। लॉकडाउन के चलते शहर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग जोरों शोरों से जारी है और चालानात करने का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह कल रात एक वाकया शालीबंडा के इलाके लाल दरवाज़ा चौराहे पर पेश आया, जहां एक नौजवान ट्रैफिक पुलिस पर बरहम देखा गया। आइए देखते हैं नौजवान का क्या कहना है। मालूम होता, पढ़ लो, आप पढ़े लिखे, आप यू आर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, हम तो भी अनपढ़ है। क्या है देखो, देखिए आप बुक हम लोग फर्स्ट नहीं कर सकते, आप खोल के बताओ। ये मेरा बीपी आउट नहीं करना है, ये जुल्म नहीं करना पब्लिक के ऊपर। पब्लिक जुल्म कर रही है, पकड़ के देखो ना, मालूम होता है। मास्क लगाओ जी, पहले मास्क लगे हुआ था, अभी निकालो मास्क। बात करते बीपी आउट होके निकालो मास्क। मास्क लगे हुआ था, बात करते वक्त लगाना मास्क। कौन मास्क लगा के आया, गाड़ी पे कैमरा चेक करो, ऊपर का है तो जी भाई क्या करना, मास्क लगा के बात करना। लाइसेंस टैप खोल के लाइसेंस बताओ, बोलते कैसा बताते? टैप खोल के लाइसेंस बताओ, बोलते कैसा बताते? भाई टैप खोल के लाइसेंस बताओ, बोलते कैसा बताते? फुकट का चालान भाई, रूल ब्रेक करा क्या? मैं विथ मास्क था, सब कुछ है मेरे पास, हेलमेट नहीं है खाली। कहाँ जा रहे हैं बोले आप? भाई तालाब कट्टे को जा रहा हूँ बोला, पहाड़ी से निकल के फलकनुमा गया। ऑलरेडी वेंकट साहब एसआई साहब बालापुर के रोके, उससे बोल के मैं बोला जा रहा हूँ, तो ठीक है जा बेटा बोले। उसके बाद यहाँ आए, फलकनुमा गया, फलकनुमा से यहाँ आ रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा बोले, घर से निकल के जा रहा हूँ, फोन लेने बोला, फोन लेने बोला, फोन फूट गया मेरा, बोला मैं मेरा फोन फूट गया, बोला मैं मेरा बीपी आउट नको करो बोल रहा हूँ, मैं सर्किट हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरा बीपी आउट नको करो। क्या होना आपको, लाइसेंस होना? हेलो हेलो, देखो 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 जी, नहीं
वो टैब निकाले तो बैगन भी नहीं देता मैं, उखाड़ लो मेरा, गाड़ी जला देता हूँ, मगर मैं ऐसा चालान मारने नहीं देता हूँ। पहले फुकट के आराम के 3,500 चालान है, उस पर आराम में कमा रहे हैं क्या? मेहनत की कमाई है, चोरी करते नहीं तो यहाँ बैठे बैठे। रियासत तेलंगाना में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और आज ईद उल फित्र भी है। हुकूमत की जानिब से जो वक्त दिया गया है दुकानात खोलने का, वो वक्त पर कुछ लोग अपना कारोबार करते हुए भी देखे गए और काफ़ी सारे शहर के दुकानात बंद भी थे। ये खूबसूरत मंजर है तारीखी चार मीनार का। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से 4 घंटे दिए गए हैं ज़रूरी सामान लेने व दीगर काम करने के लिए। अभी ना तंका देर में लगे बाहर अभी आए तो धने का 4 मीनार आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। गजा पर जारी इस्राएली बमबारी से 119 हलाकतें, अक़वाम मुत्तहिदा ने इतवार को तलब कर लिया इजलास। मुल्क के सदर जमहूरिया पीएम मोदी और सोनिया गांधी समेत दीगर सियासी कायदीन ने मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना में ईद उल फित्र की नमाज हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक की गई अदा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग है जारी, कई जगह आवाम पुलिस पर बरहम। सिटी पुलिस कमिश्नर ने घरों में ईद की नमाज अदा करने पर मुसलमानों का किया शुक्रिया अदा। आंध्रा तेलंगाना सरहद पर एम्बुलेंस को रोक दिया गया, बुर्कापोश खातून रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बीमार शौहर को अस्पताल ले जाने की इजाजत देने का किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद।
एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।